गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की 6वीं पोएम सीखेंगे, जिसका नाम है गिरधर नागर, जिसकी संत है संत मीराबाई। तो चलिए संत मीराबाई का परिचय देख लेते हैं। संत मीराबाई एक कवि और एक गायक थी। उनका नाम भक्ति धारा के मुख्य संत भक्तों में आता है। मीराबाई का जन्म 1516 राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। बचपन में मीरा अपने पिताजी की कृष्ण भक्ति से बहुत प्रभावित हुई। उनकी शादी राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, उन्हें अपार प्रेम करती थी। भोजराज 1527 में लड़ाई में मारे गए। उसके बाद उसको अपने ससुराल परिवार में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी भक्ति, अपार प्रेम, मिलन की आशा और प्रतीक्षा आदि का सुंदर वर्णन इस काव्य में किया है। संत मीराबाई इन्होंने लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियां या रचनाएं, इनके नाम जान लेते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि कृतियां या रचनाएं संत मीराबाई जी ने लिखी है। पद्य संबंधी कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। आराध्य मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वो अपना आराध्य दैवत या भगवान मानती थी, और उन्होंने लिखे हुए सभी पद जो है वो उनके नाम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित किए हैं, अर्पण किए हैं। आपके पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, यह मीराबाई की जानकारी हम ले रहे हैं कि मीराबाई ने जो पद लिखे हैं उसमें उनकी उत्सुकता दिखाई देती है, मिलन की चाह, श्री कृष्ण को मिलने की चाह दिखाई देती है, एक आशा जो है श्री कृष्ण को मिलने की, वो आशा भी प्रकट होती है, और प्रतीक्षा या फिर जो भी वो इंतजार कर रही थी भगवान से मिलने के लिए, श्री कृष्ण मिलने के लिए, वह भाव जो है वो यहाँ पर प्रकट होते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर संत मीराबाई ने श्री कृष्ण या गिरधर गोपाल जी के बारे में वर्णन किया है। वो कहती है कि गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाले या पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल गायों को पालने वाले, मतलब श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। दूसरो न कोई मतलब दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके मतलब जिसके सिर पर या जिसके माथे पर मोर मुकुट सुंदर लगता है, वही या वे ही मेरे पति है। मेरे पति सोई, सोई मतलब वही, वे ही मेरे पति है। शुरुआत की 2 लाइन का मतलब वापस से हम बताते हैं कि गिरी को धारण करने वाले और गायों को पालने वाले यह जो श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। दूसरा कोई भी मेरा नहीं है। दूसरो न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मतलब जिसके सर पर मोर मुकुट बहुत ही सुंदर लगता है, मेरो पति सोई, वे ही मेरे पति है। छड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। छड़ी मतलब छोड़ और दई मतलब दी। छोड़ दी कुल की कानी, कानी मतलब मर्यादा, कानी मतलब मर्यादा। उनके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है। श्री कृष्ण के लिए संत मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया है, छोड़ दी। छड़ी दई मतलब छोड़ दी। क्या छोड़ा है उन्होंने? जैसे कुल की मर्यादा, उन्होंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे,
मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कहा करी है कोई, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। संतन ढीग बैठी बैठी लोग लाज खोई। यहाँ पे संतन मतलब संतों के साथ बैठी हुई। यहाँ पर ढीग मतलब पास, संतों के पास बैठी हुई मैंने लोक लाज जो है वो छोड़ दी है, ऐसा यहाँ पर संत मीराबाई कहती है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। यहाँ पर आंसुअन मतलब आंसू, यहाँ पर आंसुअन मतलब आंसू, जल मतलब पानी। मैंने अपने अश्रु रूपी पानी से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बढ़ा लिया है। प्रेम बेली बोई, और यह बेल बढ़ गई है। अब तो ये बेल जो है वो फैल गई है और आनंद फल जो है यहाँ पर आए हैं, यानी यहाँ पर आनंद रूपी फल जो है वो आने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब कढ़ी लियो छाछ पिए कोई। दूध की मथनियाँ मतलब दूध जमाने के पात्र में मैंने दही को प्रेम से बिलोया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध जमाने का जो बर्तन है उस बर्तन में मैंने दही को प्रेम से बिलोया है, या दही जो है वो प्रेम से उन्होंने बिलोया है या मथ लिया है। उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन निकाला और छाछ जो है वो दूसरों के लिए छोड़ दिया है। माखन जब कढ़ी लियो मतलब कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन जो है उन्होंने कढ़ी लियो मतलब निकाला है। और छाछ पिए कोई मतलब छाछ जो है, जो बचा हुआ छाछ रहता है, दूध मथने के बाद जो मक्खन ऊपर तैयार होता है वो मक्खन उन्होंने श्री कृष्ण के लिए निकाला है, और जो बचा हुआ छाछ जो है वो उन्होंने दूसरों के लिए छोड़ दिया है। छाछ पिए कोई, दूसरों के लिए उन्होंने उस छाछ को छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। यहाँ पर भगत मतलब भक्ति, कृष्ण की भक्ति जो है, राजी मतलब आनंद होना या प्रसन्न होना, और जगत का मतलब है यहाँ पर संसार। अगर कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। भगत देखी राजी हुई, अगर यहाँ पर संत मीराबाई किसी को श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अगर वो देख ले तो वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, आनंदी हो जाती है। राजी मतलब आनंदी होना, प्रसन्न होना। मगर जगत देखी रोई, लेकिन संसार का यह व्यवहार, जगत मतलब संसार, संसार का यह व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख होता है। देखी रोई मतलब मुझे बहुत दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तारो मतलब तुम्हारी, तो इसलिए यहाँ पर जो मैं रोती हूँ क्योंकि मुझे संसार का व्यवहार जो है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है और मैं रोती हूँ, ऐसा संत मीराबाई यहाँ पर कह रही है। गिरधर गोपाल, हे प्रभु गिरधर गोपाल या गिरधर, मीरा ही आपकी दासी है और आप ही मुझे संसार रूपी भवसागर पार करा दो। यह अंत में संत मीराबाई कहती है कि दासी मीरा, मीरा जो है ये आपकी ही दासी है। ओहो हे प्रभु गिरधर लाल, अभी तुम ही जो है मुझे संसार रूपी भवसागर से पार करा दो। दूसरी पंक्तियों को हम देख लेते हैं। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। यहाँ पर हरि बिन कुण गति, कुण मतलब कौन और गति मतलब आश्रय। यहाँ पर मीरा जो है वो कहती है कि हे भगवान, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। गुण गति मेरी, कौन है हरि आपके बिना, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा कौन है इस दुनिया में। और आश्रय, गति मतलब आश्रय मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। प्रतिपाल मतलब पालन करने वाला, रावरी मतलब आपकी, और चेरी का मतलब है दासी। कवि कहते हैं कि केवल आप ही, या मीराबाई यहाँ पर कहती है कि केवल आप ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरे पालन करता हो, तुम ही मेरे प्रतिपाल हो, आप ही मेरे पालन करने वाले हो, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ। रावरी चेरी, रावरी का मतलब है यहाँ पर आपकी, और दासी का मतलब है यहाँ पर चेरी। तो मैं आपकी दासी हूँ। हम वापस से इस 2 लाइनों को देखेंगे। हे भगवान, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ही का आश्रय, गति, गति मतलब आश्रय, आप ही के आश्रय में मैं हूँ, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। केवल आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरे पालन करने वाले हो, तुम मेरे प्रतिपाल, प्रतिपाल मतलब पालन करने वाले हो, क्योंकि मैं आपकी रावरी चेरी, रावरी चेरी मतलब मैं आपकी दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बैर बैर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यहाँ पर आदि अंत का मतलब है दिन और रात। निज नाव तेरो हिमाए, हिमाए मतलब जपना, और फेरी का मतलब है फिरती हूँ। मैं, हे प्रभु, आप ही के नाम की माला जपती रहती हूँ रात दिन। मैं, हे प्रभु, रात दिन मैं आप ही के नाम की माला जपती रहती हूँ, आपका नाम लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की ही बड़ी कामना है। बैर बैर पुकार मतलब बार बार, हे प्रभु, मैं आपको पुकारती रहती हूँ। प्रभु आरती है तेरी, आरती का मतलब है यहाँ पे दर्शन की इच्छा या दर्शन की कामना। यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण को मिलने की जो चाह है, वो मिलने की चाह यहाँ पर प्रकट होती है कि वो भगवान को कह रही है कि मैं दिन रात जो हूँ, मैं आपका ही नाम जपती रहती हूँ, और बार बार, हे प्रभु, मैं आपको पुकारती रहती हूँ, और मुझे आपके दर्शन की बड़ी इच्छा है या बड़ी कामना है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं, या मीराबाई ये कहना चाहती है कि विकार का मतलब विकारों से या दोषों से या दुख से भरा हुआ यह जो संसार है, ये जो संसार रूपी सागर है, यह विकारों से भरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, या दुखों से भरा हुआ है। इसके बीच में मैं फंस गई हूँ, बीच में घेरी, बीच में घेरी मतलब इस संसार के दोषों में, दुख में, इस बीच में मैं फंस गई हूँ। ऐसा मीराबाई प्रभु को कह रही है। मैं बीच में घेरी मतलब मैं इस संसार रूपी विकारों में, दोष में या दुखों में, इस बीच में मैं घिर चुकी हूँ। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मेरी नाव जो है यहाँ पर फंस गई है, तो हे गिरधर, आप आइए और मेरे नाव में पाल बांधिए, ताकि मेरे जीवन नैया संसार रूपी सागर में बच जाए। यहाँ पर नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, अभी यहाँ पर पाल का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यह जो पाल है, यह आपने देखा होगा कि एक प्रकार की ऐसी नाव होती है जिसको त्रिकोण या ट्रायंगल का एक वाइट कलर का कपड़ा लटकता रहता है, और वो कपड़ा जो होता है वाइट कलर का, वो कपड़ा जो है उसको पाल कहते हैं। जब ये कपड़ा उस हवे जो भी हवा रहती है, उस हवा में जो ज़्यादा मात्रा में जब वो हिलता है कपड़ा,
तो वो नाव जो है वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर मीराबाई भी यही कहना चाहती है कि मेरी नाव जो है उस नाव को आप पाल बांधिए, मतलब वो सफ़ेद कलर का ट्रायंगल वाला कपड़ा जो है वो बांधिए, ताकि वो जो नाव है वो नाव आगे बढ़े या डूबने से बच जाए। और मेरी मेरी जो जीवन नैया है, यह सागर रूपी, यानी ये जो नैया है वो सागर से जो है वो बच जाए, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। वापस से इस दो लाइन को मीनिंग या भावार्थ में बताती हूँ। यह संसार रूपी सागर विकार में या दोषों से या दुख से भरा हुआ है, इसके बीच में मैं फंस गई हूँ, मेरी नाव फंस गई है। तो हे गिरधर, आप आइए और मेरे नाव में पाल बांधिए, ताकि मेरी जीवन नैया संसार रूपी सागर में बच जाए। अगली पंक्तियों को हम देख लेते हैं। बिरहनी पिव की बाट जोवे, राख ल्यो नेरी पा नेरी। तो यहाँ पे नेरी का मतलब है पास। और दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। राम रटना मतलब भगवान का नाम स्मरण करना या भगवान का नाम याद करना। और शरण का मतलब है यहाँ पे शरण में आना। तो यहाँ पर मीराबाई जो है वो ये कहती है कि हे प्रियतम, वो श्री कृष्ण को इतना चाहती है या श्री कृष्ण को इतना मानती है कि वो कहती है श्री कृष्ण को, हे प्रियतम, मैं आपकी हमेशा राह देखती हूँ। बिरहनी पीव की बाट जोवे, राखेलो नेरी। मतलब बिरहनी पीव की बाट जोवे, बाट मतलब राह देखना, कि मैं हमेशा आपकी राह देखती रहती हूँ, आपका इंतजार करती रहती हूँ। हे प्रभु, मैं आप ही का नाम जो है वो हमेशा लेती रहती हूँ। मैं दासी आपके शरण में आई हूँ, मैं तो आपका ही नाम जपती रहती हूँ। दासी मीरा राम रटत है, मतलब यहाँ पर मीरा जो है, जो दासी है, वो हमेशा भगवान का नाम स्मरण करती है। राम रटत है, भगवान का नाम स्मरण करना। और मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। तो हम भावार्थ वापस से देख लेते हैं दो लाइन का कि हे प्रियतम, मैं आपकी हमेशा राह देखती हूँ, आपका इंतजार करती रहती हूँ। प्रभु, आपकी यह दासी आपके शरण में आई है, मैं तो आपका ही नाम जपती रहती हूँ। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे। यहाँ पर फागुन मतलब यह फाल्गुन जो मास या महीना रहता है उसको हम फागुन कह सकते हैं। और होरी मतलब होली, जो होली हम रंगों की होली जो मनाते हैं उसको हम होरी कहेंगे। तो यहाँ पर बिन करताल, करताल मतलब ताली बजाना, और पखवाज और बाजे यह जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अनहद का मतलब है कभी भी खत्म न होने वाली ध्वनि या आवाज। और झनकार का मतलब है यहाँ पर नाद या फिर स्वर। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि होली में हम नाचते हैं, गाते हैं। यह जो महीना है फागुन महीना या फाल्गुन महीना जो होता है, उस फाल्गुन महीने में होली आती है। तो ये होली जो होती है ये हम बहुत ही कम समय में होली जो है वो हम मनाते हैं। यहाँ पर कृष्ण से बहुत प्रेम कर या कृष्ण से मीराबाई जो प्रेम करती है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। होली में हम नाचते हैं, गाते हैं और इसका आयोजन करते हैं, या इस तरह से होली जो है वो मनाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में मुझे ऐसा लगता है कि करताल मतलब ताली बजाना, मतलब तालियां बजाते हैं, पखवाज बज रहे हैं, और यह जो सुनकर ऐसा लगता है कि मैं अनहद नाद जो है वो सुन रही हूँ। आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि यहाँ पर फाल्गुन महीने में, फागुन के दिन चार, फाल्गुन महीने के जो महीना जो रहता है उस वक्त होली जो है वो मनाए जाते हैं।
और उस महीने में जो होली मनाई जाती है वो बहुत ही कम समय में हम होली जो है वो मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होली मनाते वक्त या फिर कृष्ण के प्रेम में यहाँ पर मीराबाई को ऐसा लगता है कि जैसे बिना करताल मतलब बिना ताली बजाए, मतलब तालियां बजाती है, पकवाज बज रहे हैं। यहाँ पर पकवाज जो है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो जो है वो बज रहे हैं। और यह जो वो सुन रही है आवाज़ें, उनको ऐसा लगता है कि मैं अनहद नाद सुन रही हूँ। अनहद का मतलब है कि कभी भी खत्म न होने वाला आवाज़ या ध्वनि, और झनकार मतलब नाद या स्वर जो है वो मैं सुन रही हूँ, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। बिन सुर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। सील संतोक कैसर घोली, प्रेम पीत प्रीत पिचकार रे। यहाँ पर कहा है रोम रोम मतलब अंग अंग में, और रणकार का मतलब है रंग में डूबा हुआ। सील का मतलब है व्यवहार, बिहेवियर, और संतोख का मतलब है यहाँ पे संतोष, खुशी। और पिचकार रे मतलब पिचकारी। आपको पता होगा कि होली महीने में जो होली के रंग उड़ाते हैं तो पिचकारी से ही उड़ाते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई कह रही है कि इससे मेरा मन बिना स्वर और राम जो है राग के अनेक रागों की निर्मिति करता है। कवि यहाँ पर या मीराबाई यहाँ पर कहती है, बिन सूर राग छत्तीसु, छत्तीसु मतलब अनगिनत राग। राग मतलब जो स्वर रहते हैं या जो आलाप रहते हैं, जो सुर रहते हैं, उस सुरों की, उस राग की छत्तीसु मतलब कई सारी निर्मितियाँ या क्रिएटिविटी जो है उन स्वरों की, उन रागों की जो है यहाँ पर मीराबाई ने की है। रोम रोम में उनका जो अंग है, मतलब मीराबाई का अंग जो है वो पुलकित हो उठता है, खुशी जाहिर करता है। अपने प्रियतम के साथ होली खेलने के लिए मैंने सील और संतोष रूपी केसर का रंग जो है वो उसमें मिलाया है। सील और संतोष मतलब मैंने आपको बताया कि सील का मतलब है व्यवहार, और संतोष का मतलब होता है संतोष, खुशी से उन्होंने एक केसर का रंग जो है वो उसमें मिलाया है। ये सब किस लिए? तो प्रियतम के साथ या श्री कृष्ण के साथ होली के रंग खेलने के लिए उन्होंने सिल और संतोष का केसर जो है या केसर जैसा रंग जो है वो उन्होंने उसमें मिलाया है। और मेरा प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। और यहाँ पर उनका जो प्यार है श्री कृष्ण के प्रति, जो श्रद्धा है या फिर जो प्रेम है, उस प्रेम को ही जो मीराबाई है उन्होंने कहा कि मेरा प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। यहाँ पर घट का मतलब होता है हृदय, हृदय दिल। घट का मतलब है यहाँ पर हृदय या फिर दिल, और पट का मतलब है यहाँ पे द्वार, डोर, दरवाजा। उसके बाद लोक लाज मतलब शर्म जो है, और डार का मतलब है डर नहीं है। डार का मतलब है यहाँ पे डर नहीं है। तो यहाँ पर गुलाल उड़ाने से या उड़ने से सारा आकाश अंबर बरसत रंग अपार रे, मतलब सारा आकाश जो है वो गुलाल से जो है वो लाल हो गया है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, अंबर मतलब आकाश, और वो आकाश जो है वो गुलाल से जो है वो लाल हो चुका है। अब मैंने लोक लाज शर्म छोड़ दी है। और यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैंने लोक लज्जा शर्म जो है वो छोड़ दी है। अब मुझे किसी का डर नहीं है। सब डार रे, सब डार रे मतलब किसी का भी डर मुझे रहा नहीं है। इसलिए मैंने हृदय के दरवाजे खोल दिए हैं। घट के पट मतलब हृदय के दरवाजे, घट मतलब हृदय और पट मतलब द्वार या दरवाजा। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मुझे किसी शर्म जो है, उन्होंने जो शर्म है या लज्जा जो है या लोक लाज जो है वो उन्होंने छोड़ दी है, और अब मुझे किसी का भी डर नहीं है। डार रे मतलब किसी का भी डर नहीं है।
घट के पट सब खोल दीजिए, मतलब मैंने हृदय के दरवाजे जो है वो खोल दिए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। कवल का मतलब है यहाँ पे कमल, और बलिहार मतलब अपना निछावर कर देना या अपना सर्वस्व अर्पण कर देना। तो यहाँ पे अंतिम लाइनों में यहाँ पर मीराबाई कहती है कि हे मेरे भगवान, या मेरे तो भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण हैं। आपको पता होगा, या आपने श्री कृष्ण की अगर स्टोरीज अगर सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत जो है वो उठाया था, और इसलिए उनको कहा जाता है कि हे भगवान, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले या उठाने वाले कृष्ण ही है। मैंने उनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण किया है। यहाँ पर प्रभु गिरधर नागर मतलब गिरी को या गोवर्धन को, पर्वत को धारण करने वाले, हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरण में आ चुकी हूँ और मैं अपना सर्वस्व अर्पण आपको कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर इन गिरधर नागर इस कविता में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्यार है, इंतजार है, प्रतीक्षा है, मिलने की जो चाह है, इसका वर्णन इस पंक्तियों में होता है। थैंक यू।